जब कोई इंसान ऑफिस पैकेज पढ़ रहा होता है तो ऑफिस पैकेज के 4 भाग होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। हम ये बहुत बार बता चुके हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये ऑफिस के 4 भाग होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि वर्डों से मिलकर बना होता है, सभी काम वर्ड वाला करते हैं, टेक्स्ट वाला काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी सारा काम अंकों से अटैच बना है, न्यूमेरिक से अटैच बना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कैसे हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन, उसको बताया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माने अतिरिक्त एक्स्ट्रा, कैसे हम डाटा एंट्री करते हैं, कैसे हम डेटा को सर्च करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, उसे पढ़ाया गया। अब फ़िल्टर और सर्च क्या होता है, जो मेरे बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए नया है। जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो ये हर एक बात साफ़ हो जाएगी। तो ऑफिस पैकेज को हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शनों से। हम लोग जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, अभी इसको जूम नहीं करते हैं, खाली हम नॉर्मल एक व्यवहारिक पढ़ा रहे हैं पहले कि जूम ना करें। इसमें लिखा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर लिखा हुआ है। ये जो ऑप्शन दे रखे होते हैं, अगर हम इस सारे के सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो बहुत से ऑप्शन यूज़ वाले होते हैं, बहुत सी मिसयूज़ होते हैं। तो अगर हम लोग वो चीज़ पढ़ें जिसका इस्तेमाल पूरे समाज में, हमारे आसपास में है, तो वो ऑप्शन ओ लेवल से अटैच जो क्रिएट किए गए हैं, वो मेरे पास में जो हमारे बच्चे की नोट्स बुक में दे रखे हैं, वो हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर हमें ये समझ में आ गए तो हम आगे जो CCC है, एक कोर्स का नाम CCC भी होता है, हम उसके चैप्टर को फॉलो कर लेंगे। ओ लेवल कोर्स है, इसको फॉलो कर लेंगे। भले आप लोग को एक तरीके से नॉर्मल बातें लग रही हैं, लेकिन आप लोग भले वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन इसको बहुत दिल से पढ़िएगा, क्योंकि स्पेशली हम फर्स्ट टाइम इस बैच में से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें 60 क्वेश्चन हैं या 61 क्वेश्चन जितने भी हैं, हम जितना इस बैच में आज ऑपरेट कर पा रहे हैं उसे कर रहे हैं। बाकी जितना रह जाएगा उसे कल हम सेकेंड पार्ट 2 जो है हम लॉन्च करेंगे। इसे हम आज ही पोस्ट कर देंगे अगर मुझे मौका मिलता है। मुझे बस मौका ना मिल पाने की वजह से हम इस पूरे महीने हमारी कम वीडियोस आई हैं, वो भी ठीक है। कम से कम एक माह तो ईश्वरी माहना चाहिए। तो कम से कम ये जो महीना था हम लोग बिज़ी रहे। ईद के बाद से जैसे हम रोज़ पार्टिसिपेट करते थे, रोज़ अपना प्रतिभा दिखाते थे, रोज़ पढ़ के आते थे, हम लोग वो करेंगे। मैंने बहुत सी चीज़ें इस बीच महीने भर में जो पढ़ लिया है, जो मुझे मौका थोड़ा मिला है, वो सब आपके बीच में लाएँगे। पढ़ना मैंने क्या पढ़ा है, जिससे लोग मुतासिर हों, इम्प्रेस हों, वो चीज़ें मैंने पढ़ा है। आप इम्प्रेस हों, आप इसको कैसे दुनिया के सामने बात कर लें, वो सब लाएँ, वो सब ला रहे हैं इसके बाद में, ईद के बाद ला रहे हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन पढ़े हैं, आलिज़ा पढ़ने जा रही हैं, इसको मेरा साथ देंगी। हम बोल रहे हैं, वो आप क्वेश्चन बोलेंगे, हम इसका आंसर देंगे, और इत्मीनान से करना है। इसको आप लोग लिखेंगे भी भविष्य में। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है किसी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है। सबके लिए है, देखना अभिषेक, जो हम टाइप कर रहे होते हैं तो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप कर रहे हैं, भाई टाइप तो कर रहे हैं, ये भी एक फ़ाइल होती है, इसको डेस्कटॉप पे सेव करना। अब डेस्कटॉप को क्या समझ लें, डेस्कटॉप इसको बोलते हैं जो ये पहला पेज होता है, इसके ऊपर सेव करने की बात बोल रहा है। तो कुछ टाइप किया पहले मैंने, इसको समझते रहिएगा। इसका नाम होता है ऑफिस बटन, लिख के भी आ रहा है, ये लिख के आएगा। मैं चेक कर रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, कोई इशू नहीं, उसको बंद कर देंगे, दोबारा खोलेंगे। उम्मीद करते हैं कुछ लिखा मैंने, और लिख के आना चाहिए। ऑफिस बटन लिख के आया है, इसको दबाया, ये लिखा है सेव एज, इसको दबाया, मुझे डेस्कटॉप ऑप्शन दे रखा होगा, इसको दबाया। मेरा नाम है सिमरन, SIMRAN, सिमरन, और ये सेव मिल जाएगा। सेव दबाया और क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ माने बंद कर दिया। तो सिमरन हमें हमारे डेस्कटॉप के ऊपर उनकी फ़ाइल आ गई। सॉफ्टवेयर नहीं आया है, उनकी फ़ाइल आई है। मेरा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसको हम रिवाइज भी कर रहे हैं ताकि समय फिर से आ जाए। मैंने कोई सॉफ्टवेयर को आइकॉन खोला, सॉफ्टवेयर खोला, कुछ भी टाइप किया, हमने ऑफिस बटन को दबाया था, सेव एज को दबाया था, डेस्कटॉप को दबाया था, और डेस्कटॉप के बाद यहाँ में नाम सिमरन 2 है, सिमरन आगे 2 क्योंकि नाम दे चुके थे वो वाला, इस बार नाम चेंज किया, सेव कर दिया, क्लोज़ कर दिया। तो ये सिमरन 2 हमारे डेस्कटॉप पे आ गया। मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मान लीजिए मेरा नाम सिमरन नहीं आलिज़ा है, तो मैंने उसी अपनी फ़ाइल जो भी सेव डेस्कटॉप पे किया था उसी पे राइट क्लिक किया और रीनेम, री के माने होता है दोबारा, नेम के माने नाम। मैंने अपना नाम अली एंड ज़ा, अलीज़ा हो गया, इंटर कर दिया, नाम चेंज। तो वंस अगेन राइट क्लिक, रीनेम,
साहिबा एंड इस प्रकार से वो रीनेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइल को डिलीट करना। मान लीजिए हमें अलीज़ा का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है, अब हमारे पास नहीं बचे हैं, तो इसको राइट क्लिक किया उनकी फ़ाइल को डिलीट पाने मिटाना एंड यस। वो पूछ रहा है क्या मैं मिटाऊँ या ना मिटाऊँ, यस या नो। मैंने कहा यस। इस प्रकार से वो अलीज़ा की जो फाइल है वो मिट चुकी है। अब मिटने के बाद वो चीज़ हम पहले पढ़ा चुके हैं, वो चीज़ रिसाइकिल बिन के अंदर गई है। अगर इसको हम राइट क्लिक रीस्टोर कर दें, हम रिस्टोर कर भी रहे हैं, रिस्टोर कर दिया तो जहाँ से हमने इसको मिटाया था डेस्कटॉप से, फिर से वहीं अलीज़ा पहुँच गई है। लेकिन फिर से मैंने इसको मिटा दिया और यस कर दिया, रिसाइकिल बिन में गया और इसके अंदर है इसी पे राइट क्लिक और डिलीट अगेन कर दिया, यस कर दिया, तो अब अलीज़ा कंप्यूटर के बाहर उनकी फ़ाइल पहुंच गई है। अगर यूं ही साथ देते रहे, हम कुछ चीज़ें देंगे आपको कि जैसे चीज़ें मिटा देते हैं, मैंने अभी कहा कंप्यूटर के बाहर पहुंच गया है, तो हम भविष्य में आपने साथ दिया तो कैसे मिटाई हुई सामग्री वापस लाई जाए वो भी हम आपको ऑपरेट कर देंगे। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी मिट गया। समाज से ही कहता है मिटी हुई चीज़ वापस नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मिटी हुई चीज़ वापस आ भी सकती है, ठीक ना। ढूंढो तो भगवान भी स्वाद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जूम ऑप्शन द्वारा पेज का आकार बड़ा और छोटा। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगेन मैंने खोला, मैंने कुछ भी इसमें टाइप किया। साहिबा गौर से पढ़िएगा। कभी होता है कि जो हम टाइप कर रहे हैं हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, मेरी आंखें कमज़ोर हैं, तो हम व्यू में गए, हम जूम में गए एंड 200% लगा दिया तो मेरा वही टेक्स्ट जूम हो गया है, जूम हो गया। एंड व्यू फिर से गए एंड जूम में गए एंड 75% होके वो चीज़ दूर हो गई। हमें ये बोलना है कि जो जूम अगर हुआ है तो टेक्स्ट नज़दीक आया ना कि बड़ा हुआ है, ये बोलना आपको है। देखो, बड़ा होना और जूम होने में फ़र्क होता है। वैसे मेरा जो हसरत है, अगर जूम कर दिया जाए तो वो आदमी नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा होना और जूम होने में फ़र्क होता है। हम लोग बड़े एक निश्चित एज के बाद बड़े हो जाते हैं। अब ये नहीं आज ही पैदा हुआ आज ही जूम बड़ा, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जूम होना अलग है और बड़ा होना। अगर बड़े टेस्ट की बात की जाए तो हम लोग अभी आगे पढ़ाने वाले हैं कि सेलेक्ट कर लेते हैं और होम में गए और फॉन्ट का साइज़ चेंज कर देंगे। अब मेरा वो जो अभी जूम नहीं कहेंगे, टेस्ट बड़ा होगा, इसके बारे में आगे हम बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? फॉन्ट सिलेक्ट करना। जैसे कुछ हम टाइप, अब हम फॉन्ट के माने भी समझ ले। फॉन्ट माने शब्द होता है, तो ये शब्द, वर्ड माने शब्द, फॉन्ट माने शब्द। अगर हम माउस का बायां दबा दें तो मेरा फॉन्ट सेलेक्ट हो गया है, यदि हम कंट्रोल ए दबा दें तो सेलेक्ट ऑल हो गया है। तो फॉन्ट माने शब्द, तो माउस लेफ्ट क्लिक। अब सेलेक्ट के माने भी समझ लें, सेलेक्ट माने तो चुनना होता है, चुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉन्ट चेंज करना। फॉन्ट चेंज करना, देखो बिना सेलेक्ट करें, सुनना सिमरन, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे भी फर्क नहीं पड़ता है, ये ऊपर नीचे नहीं होता है, साइड को नहीं। ठीक है। अच्छा देखो, फॉन्ट आपने कहा चुनना हो गया, चेंज करना, तो बिना चुने हुए, बिना सेलेक्ट करे बगैर इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कहें अल्लाह पाक, ऐसे बोले कि प्लीज़ हिंदी में लग जाए, ठीक ना। फिर भाई साहब इतना सेलेक्ट कर लो या इतना सेलेक्ट कर लो, अब हिंदी में लगाओ, अब भैया फॉन्ट चेंज होगा। तो बिना सेलेक्ट करे वो चेंज भी नहीं होने वाला फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। फॉन्ट साइज चेंज। साइज़, हाँ फिर भाई बिना चुने हुए, सेलेक्ट करे बगैर हम इसका साइज़ भी नहीं बढ़ा सकते हैं या घटा नहीं सकते हैं। अब देखिए सर, जितना मैंने सेलेक्ट किया था उतनी बड़ा हो रहा है, बाकी देखिए सब ठहरे हैं, ठीक है ना। तो जितना चुनेंगे इफेक्ट उतने पर ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉन्ट के रूप को चेंज करना। रूप मीनिंग, रूप की मीनिंग शक्ल होती है, हमने सेलेक्ट कर लिया। और रूप माने शक्ल, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड माने ताकतवर, साहसी, इटैलिक मीनिंग तिरछा, आई लिख के भी आएगा, ऐसा हम कहाँ से बोल रहे हैं, इटैलिक। एंड बी फॉर बोल्ड एंड यू फॉर अंडरलाइन, के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो बोलना है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, अपने फॉन्ट की शक्ल चेंज करना, रूप चेंज करना है, कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। कलर चेंज करना। फॉन्ट को नहीं, फॉन्ट का कलर चेंज करना। इसके लिए जितना हम चुन लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और हम होम में गए, हमें यही पढ़ना होता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम होम में गए, फॉन्ट में गए और फॉन्ट का ये लिख के भी ऐसा आएगा, हम अपना कर्सर ले जाते हैं, फॉन्ट कलर, एनी कलर सर,
सैरानी कलर, तो ये रंगीन उतना फॉन्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। फॉन्ट के स्पेस को पलट दें, यहाँ पे ले लें, बिल्कुल 0 पे हम पहुँच गए हैं। कुछ भी लिखते हैं, टाइप करते हैं, हम टाइप कर रहे हैं, एंटर मार रहे हैं और एंटर मार रहे हैं, ठीक है। हम ये देख रहे हैं टाइप होने के बाद हर एक लाइनों में एक लाइन और आ जाएगी, एक स्पेस छूट मुझसे रहा है, तो इसे कंट्रोल ए कर देंगे, यानी सिलेक्ट ऑल। हमको स्पेस कम करना है या बढ़ाना है, तो होम में गए एंड पैराग्राफ में गए, ये लिखा है लाइन स्पेसिंग लिखा हुआ है। अगर इसके अंदर मान लिया 3 कर दिया तो हर लाइनों के बीच में 3 लाइनें आ जाएंगी। अगर इसके अंदर हमने कर दिया 2 या और बढ़ाना चाहा या रिमूव स्पेस कर दिया या इसको बिल्कुल हमने 1 लगा दिया, तब कोई स्पेस नहीं बचा नस्ती का। इसका भी इस्तेमाल करते हैं जब हम डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं और टेक्स्ट कम होता है, टेक्स्ट माने सुलेख कम होता है, तो इसको दूर दूर करके हम डॉक्यूमेंट का पूरा पेज भर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शैडो के माने क्या होता है? परछाई। चा ओके गुड, परछाई, ओके। परछाई और होम में गए एंड पैराग्राफ में गए या फॉन्ट में हम गए और क्लिक किया मैंने और ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। इसके अंदर हमने शैडो माने परछाई होता है एंड ओके। हम पहले पढ़ा चुके हैं आप लोग के बैच को कि ये जो शैडो लगा के हमने इसको कर दिया था ओके, तो अब शक नहीं करेंगे कि परछाई नहीं पड़ी है। यदि इसको हम जूम कर दें, कैसे जूम करेंगे? या तो साइज़ बढ़ा लें इसको, तो बड़ा ही हो गया है, देखो दिख रही शैडो, या अगर ना करते तो जूम भी कर लेते तो वास्ते ही पड़ता। अब हमें शैडो ख़त्म करना है, फिर से होम में गए, फॉन्ट में गए और ये शैडो शब्द को हटा दिया और कर दिया ओके। अब ये शैडो रहित, परछाई रहित हमारा टेस्ट हमारा है। सही ना, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। फिर नया पेज ले लिया, हम 0 पे आ गए। जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम हमेशा न्यू पेज तक ही क्या कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। तो हमने कुछ टाइप किया इसके अंदर, अभी आपने मुझसे बोला फॉन्ट में बुलेट और नंबरिंग डालना, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम नंबरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पास में होम में गए एंड पैराग्राफ में गए और ये नंबर्स दे रखे हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे होते हैं, कंप्यूटर खुद बोल रहा होता है, तो नंबर्स माने 1 2 3 नंबर्स पड़ जाएंगे। इतना मुझे आ गया। अब भाई इसी में है बुलेट्स, बुलेट्स उसी के पास में बना हुआ है, तो बुलेट लिख के भी आ रहा है। बुलेट्स की मीनिंग चिन्ह होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से अपने कोई बुलेट्स चाहा तो क्लिक किया है, मैंने बुलेट्स ऐसा ले लिया, बुलेट्स ऐसा ले लिया, तो हमारे फॉन्ट में वैसा ही बुलेट्स पड़ चुका है। सही, ठीक है। अब मैंने काम ये और भी किया है, मैंने भी क्या करा, मैंने कंट्रोल और स्क्रॉल घुमाने से जूम इन एंड जूम आउट कर लिया। यदि हम चाहे तो यहाँ से जूम कर सकते थे, 155% लगा हुआ है, और चाहे तो हम यहाँ से कंट्रोल और स्क्रॉल घुमाएंगे तो टेक्स्ट को जूम इन एंड जूम आउट कर लेंगे, यहाँ से भी कर लेंगे। स्क्रॉल माने पहिया, कंट्रोल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। फॉन्ट नहीं बोलना है, फॉन्ट बोलना है। बोले फॉन्ट को हाईलाइट करना। हाईलाइट के माने कौन बताएगा हमको? सी बताएंगे। हाईलाइट माने क्या होता है? बड़ी हाईलाइट चल रही है आप।